अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे? तो आज हम गैसियस स्टेट का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक ऐसी जनरलाइजेशन है जो हमें ये बताती है कि अगर गैसेस को आपस में मिक्स किया जाए तो वो गैसेस कैसे प्रेशर प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन उसके लिए एक ये कंडीशन है कि गैसेस शुड बी इनर्ट, गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिव। अगर कोई गैस ए है, कोई गैस बी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, इनको हम मिक्स करें तो प्रेशर का क्या रिजल्ट निकलेगा, प्रेशर का क्या इंप्रेशन निकलेगा, दैट इज ऑल अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो टर्म है हम उसको पढ़ते हैं, वो क्या है? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। लफ्ज पार्शियल का मतलब है जुज़वी, जुज़ कुल नहीं, टोटल नहीं, टोटल का कुछ हिस्सा, दैट इज पार्ट, और इस पार्ट से ही निकला है पार्शियल। अब इसको समझने के लिए हम एक कंटेनर कंसीडर करते हैं और उस कंटेनर में हम रखते हैं गैस ए। वी आर इनक्लोजिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए। ठीक है, और ये जो ए गैस है ये प्रेशर प्रोड्यूस करती है कितना? 200 टॉर। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? यहां पे प्रेशर लगाएंगे, कंटेनर की वॉल के साथ जाके टकराएंगे, तो कंटेनर की वॉल के साथ टकराने से क्या पैदा करेंगे? प्रेशर पैदा करेंगे। दे प्रोड्यूस प्रेशर। कितना? 200। हमें भी नोटिस कितना होगा? 200। मान लो एक और कंटेनर कंसीडर करते हैं और इस कंटेनर में हमने कोई गैस रखी बी। ठीक है, देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और बी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कितना? 300 टॉर। तो यहां पे आप ये जो ए का प्रेशर है इसे क्या कहेंगे? प्रेशर ही कहेंगे। बी का प्रेशर प्रेशर ही कहेंगे। अगर हमने इफ ए एंड बी आर इनर्ट टुवर्ड वन अनदर, अगर ये ए और बी एक दूसरे की तरफ इनर्ट हैं, इसका मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, किसी तीसरे के साथ रिएक्शन कर जाएं, परवाह नहीं है और उससे हमारा वास्ता भी नहीं। अगर हमने इसको मिक्स किया एक कंटेनर में, इफ दे आर मिक्स्ड इन अ डिफरेंट कंटेनर, दूसरे कंटेनर में हमने मिक्स किया। ठीक है, ये समझ लें ए के पार्टिकल्स हैं और ये हमारे पास बी के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ए के मॉलिक्यूल्स भी जाके कंटेनर के वॉल के साथ टकराएंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी कंटेनर के वॉल के साथ टकराएंगे। ए कितना प्रेशर प्रोड्यूस करेगा? ए का काम है कितना प्रेशर प्रोड्यूस करेगा? 200 टॉर। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, बड़ा अहम नतीजा निकलने लगा यहां से। बी भी जाके कोलाइड करेगा और बी भी कितना प्रेशर प्रोड्यूस करेगा? कंडीशन क्या है? दे मस्ट बी इनर्ट, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये भी कितना प्रेशर प्रोड्यूस करेगा? ये करेगा 300 टॉर। अब जब हम दीवार को देखेंगे, वॉल को देखेंगे, व्हेन वी आर लुकिंग एट द वॉल ऑफ कंटेनर, तो उस कंटेनर पर क्या हमें 200 दिखाई देगा? क्या कंटेनर पे हमें 300 दिखाई देगा? आप कहोगे कि नहीं सर,
200 भी लग रहा है, 300 भी लग रहा है, तो हमें कितना प्रेशर दिखाई देगा, कितना प्रेशर फील होगा? वी विल फील अ प्रेशर ऑफ 500 टॉर। ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज टोटल प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहेंगे हम? टोटल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, यहां जो था उसको क्या कह रहे थे? प्रेशर। प्रेशर। अब अगर मैं पूछूं कि क्या ये 500 पूरा का पूरा A का है, आप कहोगे नहीं जी। पूरा का पूरा B का है, यू विल से नो। लेकिन आप ये कहोगे कि इस 500 में A का कुछ ना कुछ हिस्सा है, इस 500 में B का कुछ ना कुछ हिस्सा है। इट मीन्स A and B both are contributing in total pressure। A और B टोटल प्रेशर में क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। या हम ये कहेंगे कि A और B का इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा है। इस 500 में A का कितना हिस्सा है? आप कहोगे 200। इस 500 में B का कितना हिस्सा है? आप कहोगे 300। तो अब जो प्रेशर हुआ मिक्सचर में, उसमें अगर किसी एक गैस के प्रेशर की बात करेंगे तो अब ये जो 200 है, इस 200 को आप प्रेशर नहीं कहोगे, यू विल कॉल इट व्हाट? पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रही है बात? इसे क्या कहेंगे हम? पार्शियल प्रेशर कहेंगे। इस 300 को क्या कहें? टोटल प्रेशर नहीं, सिर्फ प्रेशर। गलत। क्या कहेंगे इसको? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो देखें, अकेली थी तो सिर्फ प्रेशर था, मिक्स हुई तो प्रेशर नहीं निकला, टोटल प्रेशर निकला। उसमें हर एक का जो हिस्सा था उसका नाम क्या था? पार्शियल प्रेशर। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि क्या डेफिनेशन है? टोटल प्रेशर इन अ, नहीं, टोटल प्रेशर नहीं, ये मैं ला की तरफ जाने लगा हूं। क्या कहेंगे? प्रेशर ऑफ अ गैस, किसी एक गैस का प्रेशर। कहां? अकेली हो? नहीं, प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। Pressure of gas in a mixture of gases is known as partial pressure. Pressure of a gas in a mixture of gases is called partial pressure। तो partial pressure की टर्म ही वहां पर अप्लाई करोगे जहां पर क्या हो? जहां पर क्या हो? जहां पर मिक्सचर हो। यहां पर एक और अहम पॉइंट, अगर जैसे यहां हमने कहा AB, ACl2 भी हो सकती है, Br2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। A में बी एनी, B में भी एनी। लेकिन अगर इस A में या B में हमें पता चल जाए कि भाई एक है वाटर वेपर, अभी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, PTB से, अगर या दूसरे जो बुक हैं O लेवल A लेवल वाले, अगर इन दोनों गैसेस में कोई एक वाटर वेपर हो, अगर दोनों गैसेस में कोई एक वाटर वेपर हो तो आप उसे कहोगे पार्शियल प्रेशर तो होगा, लेकिन उस पार्शियल प्रेशर का एक अलग नाम है। वो अलग नाम क्या है? वो नाम है एक्वस टेंशन। ठीक है, तो यहां पे मैं अलग से लिखने लगा हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज एक्वस टेंशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। क्यों? क्योंकि पानी को हम वेपर्स स्टेट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करें इस पोर्शन को, तो हम आगे बढ़ें। अब देखें, अगर मैं यहां से पूछूं कि भाई ये आपने 500, हाउ दिस 500 केम आउट,
ये 500 आया कैसे? तो आप कहोगे कि सर हमने 200 को जमा किया 300 से, वी हैव एडेड 200 विद 300। भाई 200 क्या था? प्रेशर था? नहीं, पार्शियल प्रेशर। 300 क्या था? प्रेशर था? नहीं, पार्शियल प्रेशर। 500 क्या है? प्रेशर है? नहीं, टोटल प्रेशर। तो इसी को स्टडी किया किसने? डाल्टन्स ने, और उसने एक कानून दे दिया जिसका नाम क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये लॉ कब मिला था? 1801 में। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर। ये रिलेशनशिप दिखाता है किसके दरमियान? टोटल प्रेशर के दरमियान और पार्शियल प्रेशर के दरमियान। समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसकी? कि स्टेटमेंट वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की। ये 500 कैसे निकाला? ये 500 हमने निकाला 200 और 300 को प्लस करके। तो इसी को लिख देते हैं कि टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव या inert gases. Total pressure in a mixture of non-reactive और inert gases is equal to, बराबर है वो किसके? sum of partial pressures of all the gases। ठीक है, सादा सी स्टेटमेंट है कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस। सारी पार्शियल प्रेशर्स को सम करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रेशर। तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन बन सकती है, क्या बन सकती है इक्वेशन? ये कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस सो ऑन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एन। यहां ए क्या है? वेयर PT is total pressure, PA is partial pressure of A, तो PB is partial pressure of B and so on। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नोट करें इसको। तो हम आगे फिर पार्शियल प्रेशर को ड्राइव करने का फार्मूला बनाएंगे कि पार्शियल प्रेशर को क्या ड्राइव किया जाता है फार्मूले से। ठीक है, अब फॉर्मूला फॉर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, फार्मूला फॉर पार्शियल प्रेशर। दोबारा हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे कि देखें, अगर यहां मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो कंटेनर पे कोलिजन्स भी कम होंगे। कोलिजन्स कम होंगे तो प्रेशर भी कम प्रोड्यूस होगा। प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ एरिया, एंड वो फोर्स कौन जनरेट करता है? जब मॉलिक्यूल्स जाके कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर दे जनरेट प्रेशर। तो थोड़े मॉलिक्यूल्स थोड़े कोलिजन थोड़ा प्रेशर, ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलिजन बड़ा प्रेशर। मॉलिक्यूल्स ज्यादा कब होंगे? जब मोल्स ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल्स कम होंगे, मोल्स कम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर और मोल्स में कौन सा रिलेशन होगा?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोल्स ज्यादा होंगे तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, मोल्स कम होंगे तो पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ द गैस। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बराबर और कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। इसे कर देते हैं हम इक्वेशन 1। सिमिलरली ये हो सकता है क्या कि टोटल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स। टोटल मोल्स ज्यादा होंगे तो टोटल प्रेशर भी ज्यादा निकलेगा। तो सेम केस प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, बराबर और कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करें इक्वेशन 1 के साथ, या इक्वेशन 1 को डिवाइड करें इक्वेशन 2 के साथ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P ऑफ गैस अपॉन PT Kn ऑफ अ गैस अपॉन KNT। तो अब देखो क्या होगा, अब K से K कैंसिल हो जाएगा। जब K से K कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द गैस अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। ये इक्वेशन क्या कहती है कि मोल्स प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमें यहां से फार्मूला बनाना है किसका, पार्शियल प्रेशर का। तो PT टोटल प्रेशर यहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मोल्स ऑफ द गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर पार्शियल प्रेशर। जिसके मोल्स होंगे उसी का पार्शियल प्रेशर मिलेगा। ये फैक्टर कॉमन है NT और PT। यहां एक आपने पॉइंट नोट किया होगा कि ऊपर हैं मोल्स, नीचे हैं टोटल मोल्स। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, ये किसी एक गैस के मोल है ना, और नीचे क्या है, टोटल मोल्स। तो एक गैस को अगर टोटल मोल से डिवाइड करेंगे तो अंडरस्टूड है कि ऊपर वाली वैल्यू कम है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स है कि व्हेन वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर is greater than the value of, when the value of numerator is lesser than the value of denominator, तो you will get answer in fractions। आपको आंसर किस में मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा। और ये फ्रैक्शन मैं कहूं इसका जवाब फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा तो आप कहोगे हाँ जी, किसका फ्रैक्शन निकलेगा, बात ये हो रही है फ्रैक्शन निकलेगा, हाँ किसका फ्रैक्शन निकलेगा, तो फ्रैक्शन निकलेगा किसका, मोल्स का। तो यहीं से साइंसदानों ने एक और टर्म की बुनियाद डाली और उस टर्म का नाम क्या है, मोल फ्रैक्शंस। एंड दिस मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय X। ये क्या है, ये है मोल्स ऑफ द गैस divided by total number of moles। moles of the gas divided by total number of moles is called as mole fraction। और mole fraction हमेशा ठीक है, हमेशा always less than यूनिटी, हमेशा 1 से कम होगा क्योंकि फ्रैक्शन है। और
यहां एक बड़ा शानदार सवाल आ जाता है, हालांकि एमसीक्यूज बाद में करवाने थे, लेकिन अभी द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, सी में इज इक्वल टू हटा देते हैं। हाँ जी, सवाल देखें, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। तो सारे मोल फ्रैक्शंस का सम क्या होगा? 1। एक का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा यूनिटी के, 1 के। और यहां से ये फार्मूला बन जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर, क्योंकि ये पूरी टर्म, ये वाली टर्म देखें इधर ध्यान से, ये वाली टर्म किसके बराबर होगी? मोल फ्रैक्शन के। तो अब पार्शियल प्रेशर की एक नई डेफिनेशन बन गई। कौन सी वो नई डेफिनेशन है? वो नई डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर is equal to partial pressure. Product of mole fraction and total pressure is equal to partial pressure. समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं? कि वो प्रेशर जो कोई गैस एक्सर्ट करे, कब? जब वो मिक्सचर के साथ हो। और अगर दो गैसेस इनर्ट होंगी तो हर कोई गैस आज़ाद है अपना अपना प्रेशर लगाने के लिए। ठीक है, नोट करें। इसके बाद कुछ इसके 1-2 पॉइंट्स हम और डिस्कस करेंगे, नोट करें इसको। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ KMT। एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसने प्रेशर को कैसे डिफाइन किया है। हाउ KMT हैज डिफाइंड द प्रेशर। KMT में एक पॉइंट था कि प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। प्रेशर क्यों होता है? जब गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं। ठीक है, तो KMT कहती है कि अगर इनर्ट गैसेस हैं उनको हमने मिक्स किया तो क्या होगा? हर मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से जाके दीवार के साथ टकराएगा, प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर इनर्ट टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ वो इनर्ट हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। तो क्या होगा? ईच पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट, ईच पार्टिकल हैज इट्स ओन चॉइस टू कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो हर पार्टिकल अगर अपनी मर्जी से कंटेनर के साथ टकराएगा तो जितने कोलिजन्स होंगे उन सारों का सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल प्रेशर। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं कि प्रेशर इज ड्यू टू
collision of gas molecules. Pressure is due to collision of gas molecules with the walls of container. जब गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल के साथ टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे. और इन अ मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस, इन अ मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट माना नॉन रिएक्टिव, जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करें. याद रखें, अगर रिएक्टिव होंगी तो वो मिलके कोई तीसरी चीज बना देंगी. डाल्टन्स लॉ का अल्लाह ही हाफिज. ठीक है, तो इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव और इनर्ट गैसेस, ईच गैस प्रोड्यूस इट्स ऑन प्रेशर. कैसे? बाय कोलाइडिंग with the walls of container. कैसे? जब कंटेनर के वॉल के साथ टकराएंगे तो टोटल प्रेशर क्या होगा? Hence टोटल प्रेशर is equal to sum of all collisions, सारे collisions का सम या सारे प्रेशर्स का सम, दैट इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर. ठीक है, समझ गए बात? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि टू गैसेस ए एंड बी आर एट अ प्रेशर ऑफ 600 torr. Two gases A and B are at a pressure of 600 torr. If mixture contains 2 moles of A and 4 moles of B, find their partial pressures. ठीक है, बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल है. मीन्स हमें मोल्स गिवन है. मोल्स ऑफ ए कितने हैं? 2. मोल्स ऑफ बी कितने हैं? 4. तो टोटल मोल्स निकाल लो. 2 + 4 = 6. टोटल प्रेशर कितना है? 600 टॉर. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है. तो पार्शियल प्रेशर का क्या फार्मूला था? पार्शियल प्रेशर का फार्मूला था मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. तो ए के मोल्स कितने हैं? ए के मोल्स हैं हमारे पास 2, टोटल मोल्स 6, टोटल प्रेशर 600. तो 6 से गया, 100 × 2, तो ए के कितने आ गए? 200 टॉर. ठीक है, देख लिया. अब देखते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. मोल्स ऑफ बी, टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. बी के मोल्स कितने हैं बाबा? बी के मोल्स 4, टोटल वही 600. तो क्या हो गया? 400 टॉर. ठीक है, समझ गए? तो यहां पे अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ही हमने सही किया है या नहीं, तो क्या कर दो? प्रेशर्स को ऐड कर दो. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, माना 200 + 400 = 600, एंड दैट इज द टोटल प्रेशर. ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है? अब हम इसको कुछ थोड़ा और तरीके से करते हैं. 2 gases
N2 and CO2 are at a pressure of 1800 torr. If the mixture contains if mixture contains 3 moles of N2 and 6 moles of CO2, their partial pressures will be, partial pressures क्या होंगे? ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होंगे? ये भी सिंपल है, देखें मोल्स ऑफ N2 कितने हैं? 3। मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं? 6। टोटल प्रेशर कितना है? 1800 टॉर। पार्शियल प्रेशर दोनों का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ N2, N2 के मोल्स कितने हैं? 3। टोटल मोल्स कर लो, 3 और 6 कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 1800, तो क्या होगा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 600 टॉर। सेम केस या यहीं पे कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 के कितने मोल्स हैं? 6। टोटल प्रेशर वही 1800 और प्रेशर कितना है? टोटल मोल्स 9। ये क्या हो जाएगा? 2 और ये कितने हो जाएंगे? 1200 टॉर। टोटल कर लो, दोबारा 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसी सवाल को अगर हम यूं कन्वर्ट करें कि देयर पार्शियल प्रेशर रेशियो, तो क्या करोगे? पहले पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, फिर N2 और CO2 के पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो निकालेंगे। तो N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 600। CO2 का कितना है? 1200। तो क्या होगा? 2 से 2 गए, ये तो क्या निकला? 1/2, माना 1:2। समझ में आ रही है बात? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और CO2 का रेशियो क्या निकलेगा? आप कहोगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रेशियो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1:2। और इस 1:2 का मतलब क्या है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर N2 से क्या है? ट्वाइस है। क्लियर हो गई बात या कोई कंफ्यूजन है? अब इसकी एप्लीकेशन के इसका भाई फायदा क्या है, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज? एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ is applied to the gases which are collected over the water, जिनको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाए वहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई होता है। अब इसकी डायग्राम में बनाता हूं, समझने की कोशिश करें। यहां से हम कोई गैस बना रहे हैं इस फ्लास्क में, और इसको वी आर हीटिंग इट, राइट। और यहां से हमने एक डिलीवरी ट्यूब पास की, और ये डिलीवरी ट्यूब कहां जा रही है? ये जा रही है वाटर बाथ में, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब इज इन द वाटर बाथ, यहां पानी है, ठीक है। अब देखिए यहां से गैस जनरेट हुई और वो गैस कहां जा रही है? वो गैस इस ट्यूब से होते हुए इस वाटर बाथ में आ रही है, और इस वाटर बाथ से ये गैस ऊपर जा रही है। इसको यहां पर गैस कलेक्ट कर रहे हैं हम,
तो यहां पे हमें गैस तो मिलेगी, लेकिन इस गैस के साथ H2O की भी गैस होगी, H2O वेपर्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, राइट। और ये गर्म होने की वजह से यहां से पानी भी वेपर्स की सूरत में ऊपर चला गया। तो अब जो गैस होगी उस गैस के साथ कुछ पानी के पार्टिकल्स भी शामिल हो जाएंगे। तो अब ये गैस बन जाएगी मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस का मतलब क्या है कि इसमें गैस भी है और साथ में H2O गैस भी है, माना H2O वेपर्स भी हैं। ठीक है। अगर आप इसका प्रेशर देखना चाहें, अगर आप इसका प्रेशर देखना चाहें तो प्रेशर क्या होगा? इसके प्रेशर में भी अगर हम कहें कि मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू गैस प्लस वाटर वेपर्स, तो इसी को मैं यूं कर दूं कि प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। तो जिस गैस में पानी के वेपर्स शामिल हों तो उस गैस को कहेंगे हम मॉइस्ट गैस। अगर उसी गैस से वाटर के वेपर्स निकाल दिए जाएं तो अब उसे गैस नहीं कहेंगे। गैस हमने एक जनरल टर्म है, भाई ये गैस है। लेकिन अगर वो गैस वाटर वेपर के साथ मिली हुई हो और फिर हमने उसे वाटर वेपर से अलग किया हुआ तो अब उसे गैस नहीं कहेंगे, अब हम उसे क्या कहेंगे? ड्राई गैस। और ड्राई गैस लफ्ज ये बताता है कि किसी दौर में इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ड्राई गैस का प्रेशर आप कैसे मालूम करोगे, तो ड्राई गैस का कैसे प्रेशर मालूम करेंगे हम? प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स। ठीक है, समझ गए बात को। और ये प्रॉब्लम में स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें गिवन होंगी चीजें कि भाई गैसेस आर कलेक्टेड विद ओवर वाटर या ऐसा कुछ। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसको नोट करें। तो अब हम इसके कुछ MCQs करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये सवाल हैं कुछ MCQs। A mixture contains 8 grams of He and 6 grams H2 at 200 torr pressure. The partial pressure of H2 and He are H2 और He का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? अब देखें, हमें ग्राम्स गिवन है, जबकि पार्शियल प्रेशर का फार्मूला हमने मोल्स में पढ़ा था, ग्राम्स में नहीं था। तो क्या करेंगे हम पहले इस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किस में? मोल्स में। ठीक है, एक यहां सॉल्यूशन का टुकड़ा बनाते हैं। देखो हीलियम के, देखो हीलियम के कितने ग्राम है? हीलियम के हैं 8। हीलियम का मास कितना है? 2। हाँ नहीं, 2 नहीं है, 4 है। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितने मोल्स आ गए? 2। हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स हैं? 6। हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। 3 मोल्स निकल गए, काम बन गया। पार्शियल प्रेशर का क्या फार्मूला है? मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। हीलियम का अगर निकालें तो हीलियम के मोल्स कितने हैं? हीलियम के मोल्स हैं 2। टोटल मोल्स 2 और 3 5। टोटल प्रेशर कितना है? 200। तो मेरे भाई हो जाएगा 5, ये कितनी दफा जाएगा? 40 इंटू 2। हीलियम का निकल गया 80। हाइड्रोजन की तरफ देखो, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 3। टोटल 5 और ये कितना है? वही 200। तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 120। तो मीन्स हाइड्रोजन का निकला 120, हीलियम का निकला 80। तो ऑप्शन देखो, यहां पर भी, यहां पर भी। तो देखो पहले किसका है? H2 का।
फिर हीलियम का, तो H2 के कितने निकले 120 और हीलियम का कितना निकला 80, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ के बात को। अगला सवाल देखो, अ मिक्सचर ऑफ helium and neon at 500 torr pressure. If the mixture contains 4 moles of He and 1 moles of neon, their partial pressure, बड़ा सिंपल सा सवाल है, मोल्स हमें गिवन है, तो क्या होगा पार्शियल प्रेशर हीलियम के मोल्स कितने बाबा 4, टोटल 4 और 5, प्रेशर कितना है 500, 100 इंटू तो 400 हो गया। नियॉन देखो, नियॉन के कितने मोल्स हैं, एक, टोटल वही 5 इंटू 500 400, तो हीलियम का निकला कितना 400 और इसका कितना निकला 100, तो हमारे पास आंसर होगा हीलियम 400, नाइट्रोजन नहीं नियॉन, ठीक है, नियॉन हमारे पास निकलेगा 100, तो 400 और 100, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बड़े सिंपल से हैं, नोट करें इसको। अब ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ये फेडरल और पीटीबी से लिए हैं, ठीक है। A mixture contains 20% of H2, 30% of helium and 50% of argon at 400 torr pressure. The partial pressure of H2, He and argon is, अब देखो गड़बड़ हो गई, हमने अभी तक परसेंटेज के बारे में तो पढ़ा नहीं है, ठीक है, we haven't learned about the percentage, लेकिन परसेंटेज हो जाएगा। क्या करोगे आप, बिल्कुल सिंपल सही एक पॉइंट है वो आप जहन में रखेंगे तो यू विल रीच एट द आंसर। देखें, पहले परसेंटेज को कन्वर्ट करें नंबर में। परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.2, 30 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.3, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.5। तो अब H2 के लिए क्या है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कितना 400, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 80, ठीक है। फिर हीलियम के लिए देखो, हीलियम का कितना है 30, तो मीन्स 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 400, ये इधर जाएगा तो एक 0 चला जाएगा, 40 इंटू 3 तो 120, तो अगर एक 80 है दूसरा 120 है तो तीसरा कितना होगा 400 से माइनस कर दो, या उसके लिए भी कैलकुलेशन कर लो, कितना है 50 आर्गन, तो 0.5 इंटू 400, 0 से 0 गया तो ये कितना हो जाएगा 200, तो क्या निकला हमारे पास 80, 120 और 200, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए बात को। परसेंटेज हो उसको नंबर में कन्वर्ट करो, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, राइट। अ मिक्सचर कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 and Cl2 एट 300 torr प्रेशर। अब देखें कितनी गैसेस हैं, 2, ठीक है, और दोनों के क्या हैं मॉलिक्यूल्स। याद रखो जब भी इक्वल मॉलिक्यूल्स हों या इक्वल मोल्स हों या इक्वल वॉल्यूम्स हों, ये तीनों चीजें, इक्वल मोल्स, इक्वल वॉल्यूम और इक्वल मॉलिक्यूल्स, तो पार्शियल प्रेशर भी इक्वल होगा, ठीक है। जब इक्वल मोल हो, इक्वल मॉलिक्यूल हो, इक्वल वॉल्यूम हो, पार्शियल प्रेशर क्या निकलेगा, हमेशा इक्वल निकलेगा। तो इक्वल क्या निकलेगा 300 है टोटल। गैसेस कितनी है भाई 2, तो हर किसी का कितना होना चाहिए 150 या टोटल को कितनी गैसेस हैं 2 से डिवाइड कर दो तो 150, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 150। ठीक है, अगला सवाल देखें। ये क्वेश्चन पंजाब टेक्स्ट बुक में भी है, एंट्री टेस्ट में भी आया हुआ है,
और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया हुआ है। देखें, इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड O2 are in a container at 25 degree C. The fraction of total pressure exerted by oxygen is. अब देखो, इक्वल मासेस तो क्या इक्वल हो? नहीं, इक्वल मासेस हो तो इक्वल नहीं होगा। इफ मासेस आर इक्वल, पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं होगा। मोल्स इक्वल हो तो इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल हो तो इक्वल होगा, मॉलिक्यूल्स इक्वल हो तो इक्वल होगा, मासेस इक्वल हो तो नहीं होगा। अब इसको कैसे करें? मासेस कुछ भी रखें आप, उसका भी 1 ग्राम रखें, इसका भी 1 ग्राम रखें तो भी जवाब आ जाएगा, उसका 10 इसका 10 तो भी जवाब आ जाएगा, जो भी रखोगे जवाब आ जाएगा। लेकिन इसको सिंपल करने के लिए आप इक्वल मासेस रखो। और इक्वल मासेस कौन सा रखो? हैवी गैस वाला मास। हैवी गैस O2। O2 का मास कितना है? O2 का मास है 32 ग्राम, ठीक है। और CH4 का भी 32। ये हमने क्यों रखा? क्योंकि डिवीजन आसान हो जाएगी। तो इसके मोल्स निकालें, 32/32 कितना आ गया? 1। इसके मोल्स निकालो, 2। तो इसके मोल निकले 1, इसके मोल निकले 2। तो अब अगर जिसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स शार्प हो वो बता देगा। टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल 3। तो ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/3 हो गया। इसी में सवाल हो कि भाई मीथेन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो मीथेन का देखो कितना पार्ट है? 2, टोटल 3, तो 2/3 जवाब आ जाएगा। अगर कोई अभी तक ना समझा हो तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी ले जाएंगे हम। अब पार्शियल प्रेशर का फार्मूला है हमारे पास। O2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है। O2 के कितने मोल्स है? 1। टोटल मोल्स कितने बने? 3। प्रेशर गिवन नहीं है हमें, तो प्रेशर को क्या मान लो? 1 मान लो। तो प्रेशर ऑफ O2 क्या निकला? 1/3। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसी में आपसे पूछें कि उसका क्या होगा, मीथेन का क्या होगा? तो मीथेन के मोल्स कितने? 2। टोटल 3। इसको 1 सपोज कर लो तो 2/3। यहां से भी कर लो, यहां से भी कर लो, बात एक ही है। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, आगे देखो। अ मिक्सचर ऑफ H2N2 and H2O gas at a pressure of 864 millimeters of mercury. The partial pressure of H2 is 220 millimeters and that of N2 410. The partial pressure of water vapors. वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर निकालना है। और वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर को मैंने एक और नाम भी बताया था, क्या देखना, लिखा था इधर, ठीक है। तो क्या होगा? ये तो बड़ा सादा सा सवाल है। हमें टोटल प्रेशर भी गिवन है, 2 गैसेस का प्रेशर दिया गया है, तीसरा निकालना है। तो क्या कर दोगे? 864 माइनस 220 माइनस 410, तो माइनस करके देख लो, इसका जवाब आ जाएगा 200, 400, 600, 800, तो 200 के समथिंग आ जाएगा, 234। माइनस कर लो, जवाब आ जाएगा। अगला सवाल देखें। ठीक है, ये सवाल और ये जो हमने ये वाला किया, ये दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, अब आ जाएं भाई इधर। अब देखें क्या है। A sealed vessel contain 50% of O2, 10% of CO2, 40% of N2 at 5 atm pressure. The partial pressure of CO2, मैंने सिंपल बताया, CO2 की परसेंटेज गिवन है, कितनी है? 10। तो 10 को नंबर में कन्वर्ट करो, माना 10/100। 10/100 माना कितना? 0.5। इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? टोटल प्रेशर के साथ। तो 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। बस जवाब आ गया। ठीक है, उसके अलावा देखें कि इक्वल मासेस ऑफ He and CH4 are at 1000 torr. The partial pressure of He and CH4 is, अब देखो इक्वल मासेस हैं तो याद रखो इक्वल मासेस में कभी भी पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं होगा, चेंज होगा हमेशा। इसका सॉल्यूशन में इस जैसा हमने वो प्रॉब्लम किया था, ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि पंजाब टेक्स्ट बुक में है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या करें हम कि He और CH4 जो हैवी गैस है, उस हैवी गैस के मास को हम लेंगे, हैवी गैस कितनी है CH4, तो CH4 का मास लेंगे कितना 16, तो He का भी कितना लेंगे 16, तो CH4 का मोलर मास कितना है, CH4 का मोलर मास कितना है 16, तो ये क्या निकल गया 1। हीलियम का कितना है मोलर मास 4, तो ये निकलेगा 4। तो अब यहां से अगर यही सवाल हो फ्रैक्शन में तो आप क्या बताओगे कि भाई मीथेन का कितना प्रेशर है, तो आप बताओगे 1, टोटल 1/5 ऑफ प्रेशर। अगर यहीं पे हीलियम का पूछा जाए तो हीलियम का क्या बताओगे, हीलियम के मोल्स कितने 4, टोटल कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 4/5। यहां पे हमें वैल्यू गिवन है, वी आर प्रोवाइडेड विद द वैल्यू, तो वैल्यू गिवन है तो मसला ही हल हो जाएगा। इधर आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां देखें CH4 के कितने मोल्स हैं 1, टोटल 5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो CH4 का निकल गया 200। हीलियम का कितने मोल्स हैं 4, टोटल 5, टोटल प्रेशर 1000, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हाँ यही 200 इंटू 4 800, तो CH4 का 200, हीलियम का 800, तो 800 और 200 जवाब होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आप इसको देखें समझें, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं, ठीक है। डाल्टन्स लॉ की हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी कि भाई ये गैसेस कलेक्टेड ओवर वाटर, वहाँ ये यूज़ होता है। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन है हमारे सांस लेने के दौरान। अब देखें हमारे सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो ऑक्सीजन का हमारे लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 116, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन लंग्स 116 टॉर। जबकि इसी ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, ये है लंग्स, और ये एटमॉस्फेयर में होता है 156 टॉर। तो एटमॉस्फेयर में आप देखो पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में कम है, तो क्या होगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस जाएगी, तो हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गैस चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का सेम केस, लंग्स में ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में कम है, तो वो लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाती है। इसके अलावा जो डीप डाइवर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन, क्योंकि जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता जाता है, तो दोनों सूरतों में क्या होता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो वहाँ पर कोई मिक्सचर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हीलियम और नाइट्रोजन को मिक्स करके यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि सांस लेने में दुश्वारी ना हो और प्रेशर मेंटेन हो। तो आई होप आपको आज की ये सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लेक्चर दोबारा सुन लें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ, ये करेक्शन कर लें कि ये 159 है, 156 नहीं, ठीक है। कभी बोलता मैं कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ, तो ये करेक्शन आप कर लें। थैंक यू।